देखिए, पटना हाईकोर्ट में एक कथित यानी सो कॉल्ड पति पत्नी का एक मामला सामने आया है। पत्नी जो है वो अपने पति पर मारपीट करने का, प्रताड़ित करने का, दहेज प्रताड़ना का, गाली गलौज करके घर से निकालने का आरोप लगा रही है। और जो पति है वो कह रहा है कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, ना मैं इसका पति हूँ ना ये मेरी पत्नी है। वो ट्रांसजेंडर थी लड़की, इसलिए 25 साल पहले ही मेरी बारात लौट आई थी। लेकिन महिला जो है वो अलग तरीके की बातें कर रही है। आपको बता दें कि पति कह रहा है कि वो ट्रांसजेंडर है, इसलिए 25 साल पहले बारात लौट आई थी। लेकिन महिला ने दावा किया है कि वो 21 साल से पति के साथ ही रह रही है। इस मामले में महिला ने कोर्ट में परिवाद दायर किया। हालांकि कोर्ट ने दानापुर में रहने वाली आरोपी जितेंद्र राय को जमानत दे दी। आपको बता दें कि मामले की असलियत के लिए कई मीडिया कर्मियों ने महिला से बातचीत की, तो महिला ने बताया कि जितेंद्र राय जो है वो मेरे पति हैं। परिवार वालों ने हमारी शादी 1999 में करवाई थी। ससुराल में हम 21-22 साल से रह रहे हैं, जबकि मायके में पिछले 4 साल से हैं। मेरे पति मेरे साथ मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे। वो मेरी बहन को लेकर कहते थे कि बहन आएगी तो बेइज्जत करेंगे। इसी कारण से गुस्से में वहां से निकलकर मैं मायके चली आई। हालांकि आपको बता दें कि महिला ने बताया कि शादी वादी से संबंधित सारे कागजात वगैरह जो भी हैं वो सब मेरे ससुराल में छूट गए हैं। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है कि मैं इस तरीके का कोई सबूत दिखा पाऊं। आपको बता दें कि महिला के बड़ी भाभी ने बताया कि जितेंद्र राय हमारे ननद के पति हैं। 1999 में मेरे सामने इनकी शादी हुई। हमारे ही चाचा अगुआ बने थे, उन्होंने ही ननद और जितेंद्र की शादी करवाई थी। इस शादी के 2 साल बाद ही जितेंद्र ने दूसरी शादी कर ली थी। फिर दोनों पत्नी को वो अपने साथ रख रहे थे। दूसरी पत्नी से जितेंद्र को 3 बच्चे हुए। तीनों बच्चों का पालन पोषण उनकी ननद ने किया। अब वो कहते हैं कि उसकी पत्नी नहीं है, मारपीट कर मेरी ननद को वहां से भगा दिया। जब इनकी शादी हुई थी तब दहेज के रूप में सब कुछ दिया गया था। जितेंद्र को जमानत मिलने पर पीड़ित महिला के भतीजे राजेश कुमार कहते हैं कि हमारे घर कोर्ट का कोई नोटिस नहीं आया। अगर मिला होता तो जरूर अपने एडवोकेट के जरिए हाईकोर्ट में पेश होती और मेरी बुआ अपना पक्ष रखती। कोर्ट में फूफा जी का यह कहना है कि उनकी शादी नहीं हुई है। शादी के वक्त उनकी उम्र 16 साल की थी और वो बुआ को महिला की जगह ट्रांसजेंडर कहना, उनके ये सारे दावे गलत है। शादी हुई थी तभी तो मेरी बुआ अपने ससुराल में रही थी। इस मामले में हम लोग अब कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे और उन्हें मिली अग्रिम जमानत को कैंसिल करने की अपील करेंगे। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में जितेंद्र के एडवोकेट रोहित सिंह ने बताया कि बात 1999 की है। उस वक्त जितेंद्र की उम्र महज 16 साल की थी। इन पर दहेज प्रताड़ना और घर से निकालने का दावा करने वाली महिला ने उस वक्त शादी तय की थी। उसी साल बारात भी महिला के घर गई थी, मगर बारात पहुंचने के बाद जितेंद्र के परिवार को उस इलाके के लोगों से पता चला कि जिससे इनकी शादी होने जा रही है वो ट्रांसजेंडर है। इसके बाद शादी टूट गई थी, बारात वापस लौट गई थी। दोनों की शादी उस वक्त हुई ही नहीं थी। फिर 2002 में जितेंद्र की शादी दूसरी महिला के साथ हुई, जिससे उनके 3 बच्चे भी हैं। आपको बता दें कि मार्च 2021 में दानापुर सिविल कोर्ट में महिला ने जितेंद्र को अपना पति बताते हुए एक परिवाद दायर किया। उसका मायका दानापुर सब डिवीजन के एक इलाके में है। कोर्ट में दावा किया गया कि करीब 22 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। परिवार ने अपनी क्षमता अनुसार 2 लाख रुपए, सोने चांदी के जेवर, पलंग, कुर्सी और टेबल समेत कई सामान दिए थे। शादी के बाद करीब 2 साल तक ससुराल में उसे अच्छे से रखा गया था, मगर बाद में दहेज के रूप में फिर से 2 लाख रुपए और एक बाइक की डिमांड की गई। दहेज का विरोध करने पर पति और ससुराल की बाकी लोग मारपीट करते थे, गंदी गालियां देते थे, खाना बंद कर देते थे। मायके के परिवार में किसी से बातचीत नहीं करने देते थे। ससुर और देवर भी प्रताड़ित करते थे। 20 फरवरी 2021 को ससुराल वालों ने मारपीट की थी। 1 लाख रुपए के जेवर को जबरन रख लिया और जबरन घर से निकाल दिया। महिला ने कोर्ट को बताया कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। मामला को सुलझाने के लिए पंचायत भी हुई थी, लेकिन ससुराल के लोग दहेज की माफी पर अड़े रहे। महिला ने दावा किया कि 1 मार्च 2021 को हुई मारपीट और घर से निकालने जाने की घटना की जानकारी पुलिस को भी दी थी, लेकिन 11 मार्च 2021 तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस कारण 12 मार्च 2021 को उन्हें कोर्ट में परिवाद दायर करना पड़ा। लेकिन पति जो है वो इस बात को स्वीकार ही नहीं रहा है। इस महिला का पति ये कह रहा है कि मेरी इस महिला से शादी हुई ही नहीं है, महिला ट्रांसजेंडर है, हमारा कोई बच्चा नहीं है। पति कह रहा है कि 20-21 साल पहले शादी ठीक हुई थी, हम बारात लेकर भी महिला के दरवाजे पर गए थे, लेकिन आस पड़ोस के लोगों के माध्यम से हमें ये पता चला कि जिससे मेरी शादी होने जा रही है वो ट्रांसजेंडर है। उसके बाद हमने शादी कैंसिल कर दी, हमारी शादी नहीं हुई है। लेकिन महिला आरोप लगा रही है कि हमारी शादी भी हुई है, मैं इनके घर पे रही भी हूँ, पिछले 4 साल से मैं मायके रह रही हूँ। अब देखना ये दिलचस्प हो सकता है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है, कोर्ट आगे क्या कार्रवाई करती है और दोनों पक्ष की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी आप इस खबर पर क्या कहेंगे, आप अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।